डांसर भंजली को इंजेक्शंस दिए जा रहे हैं, टैबलेट्स दिए जा रहे हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी जवान हो सके, ताकि एक 42 साल का अधेड़ उम्र का आदमी जो अपने बीवी और 2 बच्चों को छोड़ के भागा हुआ है, वो आदमी डांसर भंजली का फ़ायदा उठा सके और उस 18 साल की लड़की से शादी करने का ख्वाब देख रहा है। क्यों? क्योंकि वो लड़की पैसे कमाने की मशीन है, लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है उसका। शायद इसीलिए इतना खर्चा किया जा रहा है, उस पर नई नई ड्रेसेस खरीदवाई जा रही हैं और भंजली के नाम का 40 लाख का कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया गया है। भंजली की मां ने चंद पैसे और कुछ नए ड्रेसेस की खातिर अपनी बेटी को इतनी बड़ी मुसीबत में डाल रखा है। जो इंसान अपनी बीवी का नहीं हुआ, अपने बच्चों से भागा भागा घूम रहा है, वो तुम्हारी बच्ची का कैसे ख्याल रखेगा या तुम्हारी बच्ची का कैसे हो जाएगा। सो हेलो गाइज, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है कौन है वीडियो में। आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे तंदुरुस्त होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन वाली घंटी के साथ में। तो भाई, जब से मोहित लाइव आया है तब से इस कहानी का पल्ला पलट हो गया है। बहुत सारे लोग अपना अपना पक्ष लेके सामने आ रहे हैं, जो कि जो नया डांसर उस लड़की या छोटी बच्ची के साथ में जो अब नजर आ रहा है, उसकी पोल खोल रहे हैं। उसको चमत्कारी बाबा और ढोंगी बाबा, वो चमत्कारी बाबा कम है, ढोंगी बाबा ज़्यादा है, जिसकी अब उसके ही साथ के लोग, जो उसके ही ग्रुप के लोग थे, जिसमें इस इंसान ने आके फूट डलवा दी, आपस में सबको लड़वा दिया, वो लोग आके इसका पर्दाफाश कर रहे हैं। आज एक मैंने लाइव देखी, इन्हीं के ग्रुप के एक लड़की ने लाइव करी थी। उसने ऐसी ऐसी बातें करी, ऐसी ऐसी चीज़ें बताई जो सुन के शॉक्ड होने वाली चीज़ें हैं कि एक माँ को ये चीज़ें अगर पता हैं तो वो अपनी बेटी को एक ऐसे इंसान के साथ में कैसे रहने दे रही है या कैसे वीडियोस बनाने दे रही है जो उन्हीं के घर में रह के उन्हीं के घर के खिलाफ साजिशें कर रहा है। कल रात को मोहित लाइव आए थे, जिसमें उन्होंने 2-3 लोगों के, इनके ग्रुप के नाम लिए थे कि इनको भी ये सारी चीज़ें जो हैं पता हैं। उनमें से ही एक जारा नाम की लड़की लाइव आई थी, जिसमें उसने इस ढोंगी लड़के की बहुत सारी पोल पट्टी खोली है और उसने बताया है कि कैसे कैसे मोहित शॉक्ड हुआ, इसने क्या प्लानिंग करी है, ये क्या सोच रहा है और इसको जो डांसर बच्ची है उसको फंसाने की या उसके बारे में ये क्या सोच रखता है। ये सारी बातें उन्होंने अपनी लाइव में खोली थी। उन्होंने सबसे पहली जो बात खोली वो ये थी कि ये अपने घर से भागा हुआ इंसान है, ये कभी भी एक लोकेशन पे नहीं रहता है, एक नंबर नहीं रखता है, इसके पास 6, 7, 8 नंबर हैं और ये हर 2 महीने में अपना नंबर चेंज कर देता है। ये ना अपने बच्चों को देखता है ना अपनी बीवी को देखता है। हाँ, अपनी बीवी से इंस्टाग्राम पे ज़रूर कनेक्ट है, उससे बात करता है, लेकिन उससे डाइवोर्स लेने की बात करता है कि कुछ टाइम में इसका उससे डाइवोर्स हो जाएगा और फिर ये नया मुर्गा पटाएगा या नई मुर्गी देखेगा जो इसको बैठ के खिलाएगी पूरी ज़िंदगी, वो कमाएगी और ये बैठ के खाएगा। इसीलिए ये जो चीज़ें कर रहा है ये इस इन्वेस्टमेंट के तौर पे ये कर रहा है। ये जो 42 साल का ढोंगी बाबा अभी इस स्टोरी में आया है, इसने जो डांसर बच्ची है उसके नाम पे आते ही एक कॉन्ट्रैक्ट बनवाने की साजिश करी कि अगर ये लड़की अपनी मर्जी से मुझे छोड़ के जाएगी किसी दिन कि मैं तुम्हारे साथ वीडियो नहीं बनाऊंगी, तो मैं एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाऊंगा और उसमें ये लिखवाऊंगा कि अगर ये अपनी मर्जी से छोड़ के गई तो इसको या इसके परिवार को मुझे 40 लाख रुपए देने पड़ेंगे। और इसके लिए ये जो लड़कियां हैं इनके ग्रुप की, उनसे बात भी की इस लड़के ने बकायदा कि तुम मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट बनवा दो बात करके किसी वकील से कि अगर इस लड़की ने मुझे छोड़ा तो इनको 40 लाख रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन उसमें आधार कार्ड लगना था जो उसके भंजली के घर वालों ने दिया नहीं। तो इस लड़के ने उन लड़कियों को ये बोला कि मैं 2-4 टुकड़े और डालूंगा, एक आईफोन और दिला दूंगा या फिर 2-4-6 ड्रेसेस और दिला दूंगा, वो अपना क्या पूरे खानदान का आधार कार्ड मेरे पास लेके आएगी। सोचो, एक लड़का जो अभी अभी आया है और जो 42 साल का है, वो एक 18 साल की लड़की के साथ इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहा है, उसको ठगने की और उसके साथ क्या क्या करने की सोच रहा है, वो आगे है वीडियो में।
उन लड़कियों ने ये भी बताया कि ये जहाँ से भागा हुआ है, दिल्ली में कोई जगह का नाम भी उन्होंने अपने वीडियो में बोला है, लाइव में बोला है कि ये वहाँ से 50-60 रुपए लेके भागा हुआ है। और ये इन्वेस्टमेंट जो कर रहा है, उसको नई नई ड्रेसेस दिला रहा है या होटल्स में ले जाके खिला रहा है, ये भी अपना इन्वेस्टमेंट के लिए कर रहा है। इसका ये कहना था उन लड़कियों से कि जैसे ही मेरे 1 आध लाख फॉलोअर्स हो जाएंगे यूट्यूब पे, मैं खुद भंजली को लात मार दूंगा। लेकिन अब नहीं मारेगा, क्योंकि 1 महीने में इस लड़के के 50,000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और अब इसको समझ में आ गया है कि भंजली से अच्छा इन्वेस्टमेंट कोई है ही नहीं। आप सोचो, एक 42 साल का ढोंगी इंसान किस हद तक गिर सकता है। एक 20-22 साल का, 24 साल का लड़का उस बच्ची के साथ वीडियोस बनाता था, उसके दिमाग में ऐसी चीज़ें नहीं आई जो इस 42 साल के इंसान के दिमाग में आ रही हैं। इस इंसान ने इस लड़की के बारे में, डांसर बच्ची के बारे में, इन लड़कियों को ये बोला कि आजकल ऐसे ऐसे इंजेक्शन्स आ रहे हैं और ऐसी ऐसी टैबलेट्स आ रही हैं जिससे लड़कियां जल्दी जवान हो जाती हैं। और ये वाली बात इस चीज़ का प्रूफ है कि कल उस लड़के ने, यानी ढोंगी आदमी ने, अपने यहाँ एक लाइव करी थी जिसमें डांसर भंजली साथ में बैठी थी और ये बोला था कि देखो ये लड़की अब जल्दी जवान हो रही है, अच्छी दिखने लगी है। तो क्या सच में उस लड़की को ऐसा कुछ दिया जा रहा है उसके खाने में मिला के, या फिर उसके पानी के थ्रू या इंजेक्शन के थ्रू कुछ ऐसा दिया जा रहा है ताकि वो जल्दी जवान हो सके, या मतलब वैसी दिख सके जैसा वो सोच रहा है अपने खुरापाती दिमाग में। सोचो, जब वो उस ग्रुप के और लोगों से ये बात कर सकता है तो उसके खुद के दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा। और जो रात को मोहित ने अपने लाइव में बोला कि उस रात उस आदमी ने मेरे सामने ऐसी कुछ बातें बोली जिससे वो पूरी रात सो नहीं पाया और शौक में चला गया और जिससे सुबह बेहोश होके गिर पड़ा वो। तो क्या यही सारी बातें थी? और सबसे ज़्यादा शॉकिंग तो ये है, मतलब जो मैंने भी सुनी तो मुझे सच में यकीन नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा शॉकिंग तो ये है कि ये 42 साल का बूढ़ा इंसान एक 18 साल की बच्ची को जवान करके उससे शादी करने का ख्वाब देख रहा है, और खुद उसने ये वाली बात इनके ग्रुप की जो लड़कियां हैं उनसे कही है। ये कही है कि अगर शादी हो, मतलब मैं शादी भी कर सकता हूँ और नहीं भी हो पाई तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट मैं पूरी ज़िंदगी इसको छोड़ूंगा नहीं। इसको टूर्स पे लेके जाऊंगा, 10-10 दिन के लिए कश्मीर घुमाऊंगा, लेके जम्मू कश्मीर लेके जाऊंगा और जगह लेके जाऊंगा, लेकिन मैं इसको अब पूरी ज़िंदगी छोड़ूंगा नहीं। ये भंजली मेरे लिए लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है, मैं कब तक अकेला कमाता रहूँगा। ये उस आदमी ने खुद उन लड़कियों को, जो ग्रुप की लड़कियां साथ में डांस पार्टनर थी, मोहित की या भंजली की या साथ में फ्रेंड्स थी, उनको बोली है इस आदमी ने ये बात। 2 बच्चों का बाप है, खुद की बीवी है। इस लड़की का बाप का उम्र का लगता है। सोचो उसके दिमाग में कितना खुरापात चल रहा है। और मुझे गजब इस बात का आ रहा है कि जो भंजली की मम्मी है वो ये सब चीज़ों का क्या सच में पता नहीं है, उनको इतना विश्वास हो रहा है। वो लाइव में बैठ के ये बोल रही है कि ये हमारा बहुत साथ दे रहे हैं, ये भैया बहुत अच्छे हैं। भाई, तुम्हारा वो फ़ायदा उठा रहा है। अगर वो फ़ायदा नहीं उठाता तो तुम्हारे चैनल पे काम करता, अपना वो कभी चैनल बनाता ही नहीं। सिर्फ तुम्हारे चैनल पे काम करता, तुम्हारे पे लाइव आता, तुम्हारे पे वीडियोस डालता, लेकिन वो तुम्हारे चैनल की आड़ में सिर्फ अपने चैनल पे काम कर रहा है और ज़्यादातर अपने चैनल पे काम कर रहा है। जिस इंसान ने या जिस लड़के ने तुम्हारी बेटी को नेम दिया, फेम दिया, पैसा कमाना सिखाया, हुनर को निखारा, उस लड़के को तुमने लात मार दी। लात क्या मार दी, बहुत लोग अलग होते हैं, अलग हो गए मान लो, लेकिन उस लड़के को तुम बदनाम कर रहे हो, गलत गलत लांछन लगा रहे हो, उसकी बहन भाई के रिश्ते को बदनाम कर रहे हो। एक तुमने चिंगारी ऐसी छोड़ी सोशल मीडिया पे कि उसकी बहन उसकी नहीं है, जो कि तुमने ही खुद कमेंट किए। लेकिन जो एक अधेड़ उनका आदमी आता है, जो इतनी सारे लोग उसके खिलाफ बोल रहे हैं और उसकी चीज़ें सामने आ रही हैं, और फिर भी तुम अपनी बेटी को जानबूझ के उस गड्ढे में डाल रहे हो। एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी बेटी ना घर की रहेगी ना घाट की रहेगी। ऐसे लोग जो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं ना, वो इतनी जल्दी लात मारते हैं ना दूसरों में कि तुमको पता भी नहीं चलेगा, और उस दिन तुमको अ, निवाला क्या, पानी भी नसीब नहीं होगा। आप ये सोचो, जो इंसान ये बोल रहा है कि बगल में 18 साल की जो बच्ची बैठी है कि देखो अब ये बड़ी हो रही है,
जो दूसरों को ये बोल रहा है कि आजकल ऐसे इंजेक्शंस आते हैं, टैबलेट्स आती हैं जिससे लड़कियां जवान हो जाती हैं, तो आप ये सोच सकते हो यार कि उसका दिमाग कितना खुरापाती होगा, कितना खुरापाती होगा, और वो किस हद तक सोच सकता होगा गंदगी। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी सामने आने वाली हैं। इस आदमी की पोल अभी और भी खुलने वाली है, क्योंकि ये इंसान जितना सीधा दिखता है ना, और या जितना अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है ना, उतना अच्छा तो ये है नहीं, बिल्कुल नहीं है। कल जैसे ही मोहित ने लाइव करी अपनी, फिर उसके बाद इस इंसान ने लाइव करी। अब तक ये इंसान मोहित को टारगेट कर रहा था। हालांकि मुझे मोहित की भी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, खासकर वो हॉस्पिटल वाली चीज़ें, कि पहले उसको ब्रेन स्ट्रोक आया, फिर हार्ट अटैक आया, फिर ये हुआ, उसको 3-3 इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए। वो चीज़ें मुझे कुछ अटपटी लगी, जबकि हमने डॉक्टर का भी स्टेटमेंट सुना। लेकिन ये इंसान मुझे कहीं से भी ठीक नहीं लग रहा है, बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। जिस हिसाब से वो वीडियोज़ बनाता है छोटी बच्ची के साथ में, कपल वीडियोज़ बनाता है और एक अलग तरीके की वीडियोज़ बनाता है, और जिस हिसाब से वो कपल फोटोज़ डालते हैं वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और शायद जिसके इंसान के मन में इतना खोट है, जिसको इतना नॉलेज है कि कौन सी टैबलेट आती है, कौन से इंजेक्शन आते हैं, तो क्या वो दे नहीं सकता है? क्या वो, क्योंकि इस लड़के को जब से ये शामिल हुआ है, जब से ये डांस वीडियोस बनाने लगा है, हमेशा इसको कमेंट आते हैं कि बाप बेटी की जोड़ी लगती है, अधेड़ उम्र का आदमी है, बूढ़ा लगता है। तो क्या जोड़ी को मैच कराने के लिए, ताकि उसको बैड कमेंट ना आए, क्या वो खुद ऐसी हरकत कर नहीं सकता है, या फिर किसी भी चीज़ में मिला के दे नहीं सकता है? जिसको इतना पता हो वो तो डेफिनेटली कर सकता है। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आई कि जो डांसर बच्ची है, उसकी जो माँ है, वो इस जंजाल में कैसे फंस गई कि कुछ चंद पैसों की खातिर, या कुछ अच्छे कपड़ों की खातिर, कि उसकी बेटी को अच्छे कपड़े पहनने को मिल रहे हैं। अरे आपकी बेटी के पास तो हुनर है, वो जिंदगी भर खुद अपने दम पे कमा सकती है। वो लड़का इसका हुनर नहीं निखार रहा है, या वो लड़का इसको कमाने का जरिया नहीं बना हुआ है। ये लड़की उसको पहचान दे रही है, ये लड़की उसको फेम दे रही है, ये लड़की उसको पैसे कमाने की मशीन दे रही है यूट्यूब की, कि यूट्यूब से पैसे, या सोशल मीडिया से कैसे पैसा कमाया जाता है। ये लड़का आके सिर्फ जो उसकी थाली में परोसा हुआ था ना, उसी की रोटी उसी को खिला रहा है। अगर डांसर भंजली इस डांसर को छोड़ दे और अकेले खुद अपने दम पे भी डांस करे, उसके डांस वीडियोस वो भी चल जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर हुनर है, उसके अंदर कला है, वो कर सकती है। उसको किसी भी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है, ना मोहित की, ना इसकी, इसकी तो बिल्कुल नहीं है। जो इंसान कि एक लड़की मुझे छोड़ के ना चली जाए, उसके दिमाग में आ रहा है कि मैं 40 लाख का कॉन्ट्रैक्ट बनवाऊंगा, और ये बात उसके फ्रेंड्स को बोलता है, तो सोचो उसके खुद के दिमाग में जो बहुत सारी बातें उसने बोली नहीं होंगी उन फ्रेंड्स को, उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा होगा। सो गाइज यही था। अभी तो बहुत सारी चीज़ें खुलेंगी, बहुत सारी बातें सामने आ जाएंगी। ये लड़का खुद बोलता है कि पहले मैंने भंजली के बाप को पटाया, फिर माँ को पटाया, ऐसे ऐसे करके अपना काम निकालूंगा, और पूरी ज़िंदगी का इन्वेस्टमेंट मैं इस लड़की को बनाऊंगा। तो सोचो वो इंसान कितना खतरनाक है, कितना। तो देखते हैं क्या होता है इस कंट्रोवर्सी में, और क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।